आज हम लोगों का जो कर्पूरी जयंती के अवसर पर पहली बार पटना से गांव की ओर हम लोग चले हैं। हमारे सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष एवं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी ने फुलपरास की धरती को चुना और इसीलिए फुलपरास की धरती को चुना कि वहाँ से जननायक कर्पूरी ठाकुर 77 में चुनाव लड़े थे और लगभग 67,000 वोटों से वो चुनाव जीतने का काम किए थे। उनके खिलाफ उस समय के कद्दावर नेता और यादव में बहुत कद्दावर नेता श्री राम जयपाल सिंह यादव उनके खिलाफ लड़े थे कांग्रेस पार्टी से और उनको शिकस्त देके जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लगभग 67-68,000 वोट से उस समय चुनाव जीतने का काम किया था। इसीलिए फुलपरास की धरती को चुना है हमारे तेजस्वी जी ने। इसीलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं जो मधुबनी की धरती को उन्होंने चुना। और ये मिथिलांचल का जगह है, जब जब मिथिलांचल जिसको साथ दिया है उसी की सरकार बनी है। अब 77 से लगातार हम लोगों ने देखा है कि जिसको मिथिलांचल के आम आवाम ने साथ दिया है उसकी सरकार बनी है। 77 में आप लोगों ने देखा होगा जनता पार्टी की सरकार बनी थी, सभी सीट हम लोगों ने जीतने का काम किया। 80 में आ जाइए तो फिर कांग्रेस को साथ दिया तो कांग्रेस की बनी, फिर 85 में कांग्रेस को और 90 से लेकर के 2000 तक लगातार आरजेडी और जनता दल उस समय में था, उसके बाद आरजेडी उसको साथ देने का काम किया। तो लगातार जो है सो इसी की सरकार बनते आ रही है। और 2005 के बाद एनडीए को साथ देने लगी मिथिलांचल की जनता ने, तो देखिए एनडीए की सरकार अभी तक बन रही है। इसीलिए हम लोगों का फोकस खास करके मिथिलांचल और मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर पर है, समस्तीपुर वगैरह जितना मिथिलांचल का एरिया है, पूर्वांचल भी। जो दक्षिण भारत में तो हम लोगों को बहुत अच्छी सफलता मिली और उत्तर भारत में उसकी अपेक्षा बहुत कम सीट हो गया। मधुबनी दरभंगा मिला के सिर्फ 3 सीट हुआ। तो इस पर तेजस्वी जी का है जो दरभंगा मधुबनी में 20 में 20 सीट हम लोग राष्ट्रीय जनता दल और उसके गठबंधन के झोली में डालें। उसी के तहत कर्पूरी जयंती मनाया जा रहा है। ये बहुत ही अभूतपूर्व होगा और लाखों की संख्या में यहाँ लोग जुटेंगे। जिससे यहाँ की धरती जो है सो बहुत समाजवादियों की धरती रही है और जब जब मिथिलांचल में खास करके मधुबनी करवट लिया है तब तक यहाँ परिवर्तन हुआ है। आशा नहीं, उम्मीद है हम लोगों को जो इस बार का जो ये प्रोग्राम हो रहा है सो अभूतपूर्व प्रोग्राम होगा। आज जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो 101वां जयंती जो फुलपरास के धरती पर मनाया जाएगा और हम लोग के युवा नेता और भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी जो आ रहे हैं उस समारोह को हम लोग सफल कैसे बनावें उसको लेके आज हम लोग बैठे हुए हैं। और मधुबनी विधानसभा से हम लोग कम से कम 50,000 से अधिक कार्यकर्ताओं और जनताओं को लेके वहां जाएंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे पूर्ण विश्वास आ रहा है, अभी हम लोग घूम रहे हैं, हमारे साथ भाई रत्नेश्वर यादव जी हैं, अशोक यादव जी हैं, भूषण जी युवा अध्यक्ष हैं। मधुबनी विधानसभा के अंदर हर एक गांव में अभी हम लोग जाने का काम कर रहे हैं ताकि 24 का जो कार्यक्रम है कर्पूरी जयंती का वो सफल हो। इसके लिए और जाने के लिए हमसे आगे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से आगे गरीब गुरबा के लोग आगे हैं कि नहीं, हम हर हाल में भूखे प्यासे वहाँ जाएंगे और उस कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे। आज के प्रेस वार्ता के संबंध में हमारे आदरणीय नेता और पंडोल प्रखंड के मुखिया महासंघ के अध्यक्ष भाई राम कुमार यादव जी और असलम जी दोनों ने विस्तार से आप लोगों को बताया है। यहाँ के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का एकमात्र उद्देश्य है कि मिथिला का सर्वांगीण विकास किस तरह हो और इस उद्देश्य से यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने हम अपने दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का ध्यान केंद्रित करने के लिए, आकृष्ट करने के लिए यहाँ जननायक और बिहार नहीं समस्त हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष के महान समाजवादी नेता कर्पूरी जी के जयंती बनाने का जो निर्णय लिया गया है वो कैसे सफल हो इसके उद्देश्य के
कारण ही आज हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और हम आप लोगों को बता दें कि हम लोगों की मुहिम आज 10 दिन से पूरे पंडोल प्रखंड और रहिका प्रखंड के सभी पंचायतों में जाकर कर्पूरी जी के जीवन के बारे में जो आम लोग हैं, जो अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक लोगों को वहाँ उस स्थल तक ले जाने का हम लोग सारा प्रबंध कर रहे हैं कि ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ जाएं और जयंती को मनाएं। हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह को लेकर बिस्फी विधानसभा से तमाम पंचायत में घूमकर पूरा लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोग एकदम जाने के लिए एकदम उत्सुक हैं। और हर पंचायत से हम लोगों ने इस बार ये किया है कि 2-2 गाड़ी देने का काम, कि वहाँ से लोग कैसे आवे यहाँ, इसके लिए पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और ये जो हमारे नेता का, भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद का ये जो निर्णय है, जो कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाना फुलपरास की धरती पर, ये उनकी कर्म भूमि रही है, ये बहुत अच्छा निर्णय है। और इस बार इसको लेकर हम लोग यहाँ की सीट दरभंगा मधुबनी दोनों में 20 सीट जीतने का काम करेंगे। इसी के साथ हम अपनी बात धन्यवाद देते हैं आप लोगों को।